हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 संस्कृत 2020 के फाइनल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे संस्कृत प्रत्यय के ट्रिकी वीडियो देखा है तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आप यकीनन फुल कॉन्फिडेंस के साथ व्याकरण के से संबंधित जितने भी संधि विच्छेद से प्रश्न आएंगे और प्रकृति प्रत्यय से आपसे जितने भी प्रश्न पूछेंगे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एक झलक में उन प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? आपसे लास्ट टाइम कर रहे हैं बाबू, अगर आपको लता शब्द रूप, बालक शब्द रूप और फल शब्द रूप नहीं याद है तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपको इन प्रमुख शब्द रूपों को हर हाल में याद करना ही होगा। आइए, नहीं याद कीजिएगा तो आप खुद जानिएगा। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? लता शब्द रूप तृतीय विभक्ति में होता है लतया लताभ्याम लताभि। क्या होता है? लतया लताभ्याम लताभि। बहुवचन में क्या हो जाएगा? लताभि, यानी पहला का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वच धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो हमने प्रत्यय वाला वीडियो में बताया था कि कत्वा का अंत में त्वा शेष बचता है और धातु से पूर्व ह्रस्व ई का प्रयोग भी करना होता है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे हमने कुछ धातु के नाम भी बताया था। वो क्या था? जैसे वच में जोड़ेंगे कत्वा, वच में जोड़ेंगे कत्वा तो बनेगा उक्तवा। क्या बनेगा? उक्तवा। यदि आप वद में जोड़ेंगे कत्वा प्रत्यय, वद में जोड़ेंगे कत्वा प्रत्यय तो शब्द बनेगा उदित्वा। इन सब बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनिय। तो हमने आपको बताया था पहचान चिन्ह अनिय प्रत्यय का कि पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम शेष रहता है। तो देखिए, सहनीय पुल्लिंग है यानी कि यह अनियर प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? तो जैसा देखा हमने श्रीमान, अंत में मान, मतु प्रत्यय। अगर अंत में मान हो और वान हो, क्या हो? मान और युवान, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? मतु प्रत्यय। जैसे शक्तिमान, श्रीमान, ज्ञानवान, धनवान, इस सब में कौन सा प्रत्यय है? तो मतु प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? अंत में हमको दिखाई दिया ईकः, यानी कि ठक प्रत्यय का अंत में ईकः शेष रहता है। मौलिकः, लौकिकः, इस सब में क्या है? ईकः है, अर्थात ठक प्रत्यय है। आप यकीन नहीं आ रहा है तो संस्कृत प्रत्यय का ट्रिकी वीडियो देखिए बाबू, गारंटी के साथ कहता हूं आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया, लेकिन ये अपने काव्य रघुवंश काव्य में लिखा है और मंदाकिनी वर्णन की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम में रामायण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में स्वर्ण कंगणम अर्थात सोने का कंगन था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के बता देंगे कि किस पार्ट से है तब तो आपकी तैयारी जबरदस्त है, वरना कहीं न कहीं आपसे गलती हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, दानवीर कौन था? कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया है, अर्थात दानवीर कौन था? कर्ण था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो अशांति के 2 कारण हैं। कौन कौन? ईर्ष्या और असहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला
कल्प है, व्याकरण तो व्याकरण से संबंधित है, और निरुक्त का कार्य है वेदों के अर्थ का बोध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलिखत किस लकार का रूप है? तो ताम अन, अपठत अपठताम अपठन लंग लकार का है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचेत किस धातु का रूप है? पचेत जो है पच धातु का रूप है। अगर आपको लकार पूछा जाए तो ये विधि लिंग चाहिए के अर्थ में है, एत एताम एयुः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर अकुर्वन। तो अभी हमने क्या बताया कि अकुर्वन लंग लकार का है, और इसमें लकार नहीं पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है, तो क्री धातु है। क्या है बाबू? क्री धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर मतीसु। मतीसु, नदीसु, कविसु, बालकेसु, इस सब में बहुवचन है। बहुवचन के साथ साथ ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भवतः किस शब्द का रूप है? शब्द का रूप का है बाबू, ध्यान दीजिएगा, शब्द रूप का है। तो भवतः जो है धातु रूप में भी आता है और शब्द रूप में होता है। तो शब्द रूप में भू शब्द रूप होता है, लेकिन धातु की बात करें तो भव धातु रूप होता है। इन दोनों का मतलब होता है होना। तो भवतः शब्द रूप कहेगा तो भू शब्द रूप, अगर धातु की बात करें तो भव धातु रूप। क्वेश्चन नंबर 16 मनोरथः का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथः जो है ये हमारा विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में होता है मनः धन रथ। आइए ये कैसे हुआ, हमने आपको बताया था। अगर आपने हमारा वीडियो कंटिन्यू देखा होगा तो अगर विसर्ग के पहले अ आता है तो इसका हम ओ में रूपांतरण करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे दें, अगर हम कहें यशः धन दा, यशः धन दा, यानी कि विसर्ग के पहले श अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इस विसर्ग को हम लोग ओ में बदल देंगे, तो यशः धन दा से बनेगा यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधन ईश की संधि से क्या होगा? तो महाधन ईश से शब्द बनेगा महेश। ईश्वर संधि में गुण संधि का रूप है। गुण संधि की पहचान हम आपको बता दें, इसमें ज्यादातर ए वाला मात्रा होता है और ओ वाला मात्रा, यानी कि जैसे हम कहें सुरेंद्र, नरेंद्र, महेश, परमेश्वर, ये सब क्या होंगे? एक गुण संधि के रूप होंगे। इसी प्रकार परोपकार, जलोर्मी, सप्तऋषि, महर्षि, ये सब क्या हैं? ये हमारे गुण संधि के रूप हैं। इनका रूपांतरण कैसे होगा? तो यदि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो ओ ए में बदलता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे पूछा है महाधन ईश, महाधन ईश, महा का आ और ईश का ई, आ और ई मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, इसलिए तो हमें ए का मात्रा आ गया है। इसी प्रकार यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो उ ओ में बदल जाता है, और यदि अ आ के बाद री आता है तो ओ अर में बदल जाता है। तो हमने पहचान बता दिया क्या बहू कि गुण संधि में एकले वाला और ओ वाला मात्रा वाले ज्यादा शब्द गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ और ई के मिल से क्या बनेगा? तो बताइए, अभी हमने बताया अ और ई के मिल से क्या बनेंगे? ये बनेंगे किस रूप के अनुसार? तो गुण संधि के अनुसार। 19 नंबर भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो भाग्योदय में गुण संधि है। अभी हमने क्या पहचान बताया कि ए का मात्रा और ओ का मात्रा वाला शब्द क्या होंगे? गुण संधि होंगे। जैसे परोपकार, जलोर्मी इत्यादि, और ई ए के मात्रा वाला में सुरेंद्र, नरेंद्र, महेश, परमेश्वर इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। वैसे समास जिसके कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी अन्य का बोध कराते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अलस कथा पाठ से लिया गया है, जो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है बाबू, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। क्वेश्चन नंबर 23, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में चतुर्विंशति अर्थात 24 लेखिकाओं का वर्णन है। 24 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? संस्कृत साहित्य लेखिका। और आधुनिक काल की मशहूर कवयित्री लेखिका पंडित क्षमा राव द्वारा लिखित है शंकर चरितम, अर्थात 25 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है? तो ये गोदान जो है केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। केशांत संस्कार में गाय का दान अनिवार्य होता है, इसलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ जो है वो महाभारत के उद्योग पर्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? नीति श्लोका पाठ से है बाबू। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर महात्मा विदुर देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा विदुर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाषते, ये नीति श्लोका पाठ से ही लिया गया है, जिसमें महात्मा विदुर बताते हैं कि बिना बोले जो बहुत बोलता है, बिना बुलाए जो बहुत आता है और विश्वासी आदमी पे विश्वास करता है वो क्या होता है? मूर्ख होता है। नीति श्लोका पाठ से लिया गया है, इसलिए 29 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? ये भी नीति श्लोका पाठ से ही संबंधित है। तो परम तृप्ति किससे मिलती है व्यक्ति को? विद्या से मिलती है। 30 का ए ऑप्शन सही है। 31 क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। 31 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। तो 33 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है बाबू। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसलिए 34 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 से, अत्यंशीय संस्कार कब होता है? तो अत्यंशीय संस्कार होता है मरणानंतरम, अर्थात कि मरने के बाद होता है। 35 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मित्र धन तल, तल प्रत्यय आ गया, तो हमने पहचान बताया था कि तल प्रत्यय का अंत में ता शेष रहता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मित्रता। पटु धन तल पटुता, मनुष्य धन तल मनुष्यता। इसलिए कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं आपको कि संस्कृत प्रत्यय के ट्रिकी वीडियो हर हाल में आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रयः खाली जगह चरंती, मृगवः, मृगाणी, मृगा, मृग। तो इसमें से मृग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? एक वचन की बात कर रहा है। और मृगवः नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लता शब्द रूप लता, लते, लता, इसलिए हो जाएगा सी मृगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सु धन तुमुन। तो हमने तुमुन प्रत्यय में बताया है ओ में बदलता है और तुमुन का तुम शेष रहता है। तो श्रु ओ में बदलेगा और तुमुन का तुम, इसलिए बी ऑप्शन सही है, श्रोतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय वृद्ध धन कत होगा। लेकिन यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, वृद्धा का क्या हो जाएगा? तो वृद्धा का भी यही होगा वृद्ध धन कत, क्योंकि वृद्ध धन कत पुल्लिंग में बनेगा वृद्ध,
स्त्रीलिंग में बनेगा वृद्धा और नपुंसकलिंग में वृद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। शताब्दी शताब्दियों का समूह, पंचवटी पांच वटों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह, दुपट्टा दो पाटों का समूह, ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एकम धन एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम धन एकम का समस्त पद हो जाएगा एक एकम। अगर संधि की बात करें तो ये स्वर संधि में ये हमारा वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, जिसमें अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो वो ऐ में बदलता है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ में बदलता है। आइए एक और एग्जाम्पल आपको दे दें, जैसे हम कहें सदा धन एव, सदा धन एव, सदा सदा का आ और एव का ए, आ और ए मिलके क्या बनाएंगे? ऐ बनाएंगे, तो सदा धन एव से बनेगा सदैव। इसमें पहचान ये है कि इसमें ऐ और औ का योग ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? यथाशक्ति, ये हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यथाशक्ति में अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा धनहीन अर्थात धन से हीन, बलहीन बल से हीन। अर्थात जिस समास का हम लोग उसका समास विग्रह करें तो जो उसमें पहचान चिन्ह आएगा वही समास हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे हम कहें साग भात, माता पिता, कृष्ण अर्जुन, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानार्थे चतुर्थी। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाक्य का अर्थ निकालिए, मह्यम मोदकम रुचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ पे हम कहें तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणः के अनुसार चतुर्थी विभक्ति लगता है। अगर अनुवाद प्रैक्टिस से देखे होंगे तो आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ का सही आंसर हो जाएगा माता रमेशाय भोजनम यच्छति। यच्छति माने होता है देना। यहाँ पे यच्छति के जगह पर ददाति भी लिख सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह के पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सहार्थे तृतीया का नाम आप सुने होंगे, इसलिए 45 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है, तो कर्मवीर बालक का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? इस क्वेश्चन जो है कर्मवीर कथा से ही संबंधित है। जो औद्योगिक पुरुष होते हैं उनसी को लक्ष्मी वर्ण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा जो है हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। ऐसे एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई है? तो इनके जो परिवार थे वो ब्राह्मण से संबंधित थे और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनकी जो शिक्षा दीक्षा शुरुआत हुई वो संस्कृत भाषा से हुई। 50 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है वो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? मंगलम पाठ से लिया गया है। तो सत्य का मुख जो है हिरण्यमय पात्रेण यानी सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। अब यहाँ से पूछे हिरण्यमय पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? तो हिरण्यमय पात्रेण ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के 5 श्लोक के उपनिषद का नाम याद रख लीजिएगा, हर हाल में यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, ऐसा गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? लो आ भी गया। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? इसलिए कह रहे हैं बाबू मंगलम पाठ के 5 श्लोक किस उपनिषद से हैं, आप हर हाल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? पाटलिपुत्र वैभव
तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो रक्षा व्यवस्था थी सबसे सुदृढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये भी पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 54 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। 50 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहातः वही उद्यानम अस्ति, घर के बाहर उद्यान। यहाँ पे रेखांकित पद अर्थात गृहात के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। पूछ रहा है कौन सी विभक्ति है? तो बालाकात कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। कौन सी? पंचमी विभक्ति। तो 56 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति, यानी मना करने के सेंस में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। 57 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 किस शब्द में परि उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग जो है बाबू शब्द या शब्दांश के पूर्व में लगते हैं, यानी पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं शब्द या शब्दांश के अंत में लगते हैं। तो देखिए कि किसके उच्चारण में आपको परि दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे परि जो है केवल एक ऑप्शन है परिहार। यहाँ पे प्रहार गलत, पराहार गलत, प्रतिहार गलत, इसलिए 58 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 59 प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा प्रतिधन आशा का संयुक्त रूप है प्रत्याशा, अर्थात इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 60 भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो भू धातु जो है लोट लकार में होता है भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। तो मध्यम पुरुष एक वचन में होता है भव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी 60 का ऑप्शन सही है। तो देखिए अगर आप संस्कृत प्रत्यय जाने तो व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को ऐसे ही देखे बता दीजिएगा। तो चलिए आपको कितने आए हैं इस 60 में हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।